Hello everyone, this is Suraj Joshi, undergraduate IIT Delhi, and today we are going to be watching a concept video on Introduction to Waves. This is chapter 15, class 11th, Physics. The topics that are going to be covered in this video are Introduction to Waves, Waves and Oscillations, Transverse Waves and Longitudinal Waves. तो आते हैं पहले टॉपिक पे जो कि है इंट्रोडक्शन टू वेव्स. We have studied about the oscillation of isolated objects. आपने पिछले चैप्टर में ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है पर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए. What happens in a system that is a collection of such objects? अगर कोई डिस्टर्बेंस पूरे सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आ जाए तब क्या होता है? You have also studied about the material properties of matter. In such systems, elastic forces bind the constituents to each other and therefore the motion of one particle affects that of the other. आपने सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में पढ़ा है और गैसेस के बारे में भी पढ़ा है. मैटर में इलास्टिक फोर्सेस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से बाइंड करते हैं. तो अगर कोई एक पार्टिकल डिस्टर्बेंस से मूव करती है तो बाकी उसके आसपास के पार्टिकल्स भी मूव करने लगते हैं और उनकी वजह से सारे पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पानी में पत्थर फेंका तो जो वाटर सरफेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है. रिपल्स या छोटे छोटे वेव्स डिस्टर्बेंस के सेंटर से सर्कुलर पैटर्न में फ्लो करते हैं आउटवर्ड्स. द डिस्टर्बेंस डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू वन प्लेस बट प्रोपगेट्स आउटवर्ड्स इन अ सर्कल. If you put down some cork pieces on the disturbed liquid, you will observe that the cork moves up and down but not away from the center of the disturbance. अगर आप इस डिस्टर्बेंस पे रिपल्स पे कुछ कागज के टुकड़े या कॉर्क के टुकड़े डालें तो आपको दिखेगा कि जो पेपर या कॉर्क है वो सेम पॉइंट पे ऊपर नीचे होगा पर डिस्टर्बेंस बाहर जा रही है. डिस्टर्बेंस बाहर जा रही है पर जो वाटर है, जो एक्चुअल सिस्टम के पार्टिकल्स हैं वो अपने पोजीशन से मूव नहीं कर रहे हैं. This shows that water mass does not move outwards, rather only a moving disturbance is created. When we speak as well, there is no flow of air from one part of the system to another, rather only disturbances in the air are transferred from the source of the sound. तो जब हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि बोलने की वजह से जो एयर है हमारे गले से दूसरों के कान में जा रही है, मगर सिर्फ एक डिस्टर्बेंस ऑफ एयर है जो हमारे गले से कान तक लोगों के पहुंच रही है. माइक्रोफोन भी सेम डिस्टर्बेंस को ही डिटेक्ट करता है जो हमारे कान डिटेक्ट करते हैं. These disturbances or patterns which move without actual physical transfer or flow of matter are called waves. ये जो disturbances हैं या patterns हैं जो without actual transfer of matter flow करते हैं, इन्हें हम waves कहते हैं. तो sound एक wave है, जो water में ripples जा रहे हैं वो भी एक wave है. Waves transport energy and the pattern of the disturbance has information that propagates from one point to another. Waves में क्या ट्रांसपोर्ट एनर्जी हो रही है थ्रू द मैटर. पैटर्न ऑफ द डिस्टर्बेंस हैज इंफॉर्मेशन दैट प्रोपगेट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. नॉट ऑल वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन. लाइट वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम फॉर मेनी लाइट ईयर्स. यहाँ पे हमने वेव्स डिस्कस की, उन्हें मैटर की जरूरत है, फॉर प्रोपगेशन मीडियम की जरूरत है. पर लाइट वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में ऐसे ही ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट अ मीडियम. In this chapter, we will limit ourselves to the study of matter waves, which require a material medium for their propagation. पर इस चैप्टर में हम सिर्फ उन वेव्स के बारे में पढ़ेंगे जो मैटर वेव्स हैं, यानी मटेरियल मीडियम चाहिए उन्हें फॉर प्रोपगेशन. अब आते हैं वेव्स एंड ऑसिलेशंस पे. Waves in elastic media are intimately connected with harmonic oscillations. Elastic media include stretched springs, coiled springs, air, etc. तो इस टाइप के इलास्टिक मीडिया में वेव्स और ऑसिलेशंस के बीच में काफी इंटीमेट कनेक्शन है, काफी क्लोजली रिलेटेड है. लेट अस ऑब्जर्व दिस कनेक्शन विद एन एग्जांपल. कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर. अब फिगर में स्प्रिंग्स हैं जो एंड टू एंड कनेक्टेड है. स्प्रिंग का एक एंड दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड है, उसका दूसरा एंड एक और स्प्रिंग से कनेक्टेड है और वो एक रिजिड वॉल से कनेक्टेड है. तो अगर इस सिस्टम में अगर हम नॉन रिजिड एंड इस वाले ए एंड को पुल करें तो डिस्टर्बेंस किस तरह प्रोपगेट होगी वो देखते हैं. If the spring at one end is pulled and released, what will happen?
The first spring is disturbed from its equilibrium length since the second spring is also connected to the first. It is also disturbed and so on. तो पहला स्प्रिंग अपने लेंथ से डिस्टर्ब हो गया, तो इसके डिस्टर्बेंस की वजह से दूसरा स्प्रिंग भी डिस्टर्ब होगा और दूसरे स्प्रिंग की डिस्टर्बेंस की वजह से तीसरा स्प्रिंग भी डिस्टर्ब होगा. तो डिस्टर्बेंस इस तरह से ए पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट तक, फिर पूरे एंड तक जा रही है, पर स्प्रिंग्स इंडिविजुअली सिर्फ अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर रहे हैं. तो इस तरह वेव डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम को मूव कराती है, बट खुद डिस्टर्बेंस को प्रोपगेट कराती है थ्रू द मीडियम. नाउ लेट अस कंसीडर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर. अब साउंड वाले एग्जांपल पे वापस आते हैं. As the wave passes through air, it compresses or expands a small region of air. This causes a change in the density of that region, say delta P, which induces a change in pressure, say delta P, in that region. Delta rho, which introduces a change in pressure, say delta P, in that region. Pressure is force per unit area, so there is a restoring force proportional to the disturbance, just like in a spring. In this case, the quantity similar to the extension or compression of a spring is the change in density. यहाँ पे जो एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग से कंपेरेबल क्वांटिटी है वो डेंसिटी में चेंज है ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर. और जो चेंज इन प्रेशर है वो एक फिर से चेंज इन डेंसिटी क्रिएट करती है और ये चेंज स्प्रिंग के कंप्रेशन और रेरिफैक्शन की तरह आगे बढ़ती रहती है. If the region is compressed, the molecules in that region are packed together. They tend to move out to the adjoining region, thereby increasing the density or creating compression in the adjoining region. Consequently, the air in the first region undergoes rarefaction. अगर प्रेशर बढ़ गया तो आसपास के रीजन में डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आसपास के रीजन में डेंसिटी बढ़ गई तो ओरिजिनल रीजन में रेरिफैक्शन हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी. If a region is comparatively rarefied, the surrounding air will rush in. अब रेरिफाइड हुआ तो प्रेशर कम हो गया, तो उधर फिर आसपास का एयर रश करेगा, तो रेरिफैक्शन फिर उस आसपास के रीजन में मूव करेगा. Thus, the compression or rarefaction moves from one region to another, making the propagation of disturbance possible in air. ये भी सेम स्प्रिंग के एग्जांपल, एक्सेप्ट कि जो स्प्रिंग का लेंथ है वो चेंज होने की जगह प्रेशर और डेंसिटी चेंज हो रही है और डिस्टर्बेंस प्रोपगेट हो रहा है. इन सॉलिड्स अ सिमिलर आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड. सॉलिड्स के लिए भी एक सिमिलर आर्ग्यूमेंट लगा सकते हैं स्प्रिंग्स वाले की तरह. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक लैटिस. In each lattice point, the group of atoms is in equilibrium due to forces from the surrounding atoms. Displacing one of the groups, keeping others fixed, leads restoring forces, just like in the case of the spring. हमने solids वाले चैप्टर में पढ़ा है कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स को हम एक स्प्रिंग बॉल मॉडल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो स्प्रिंग बॉल मॉडल से हम वापस स्प्रिंग्स में आ जाते हैं इनडायरेक्टली. जैसे स्प्रिंग्स में डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की वजह से एसोसिएटेड पॉइंट्स भी डिस्प्लेस होने लगते, वैसे ही सॉलिड्स में अगर एक पॉइंट ऑसिलेट होता है तो जो फोर्सेस उससे रिलेटेड है दूसरे पॉइंट, जो फोर्सेस उसके इंटरेक्शन को डिटरमिन करते हैं विद नेबरिंग पार्टिकल्स, वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करके आसपास के पार्टिकल्स को भी हिलाएंगे और ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगी और ये डिस्प्लेसमेंट प्रोपगेट होगी थ्रू सॉलिड. Displacing one of the groups, keeping others fixed, leads to restoring forces. So we can think of atoms in a solid to be endpoints with springs in between them. In fact, you have studied this idea in the chapter of solids. अब आते हैं transverse और longitudinal waves पे. We have seen that motion of mechanical waves involves oscillations of constituents of the medium. If the constituents of the medium oscillate perpendicular to the direction of wave propagation, we call the wave a transverse wave. अब वेव्स दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल. अगर जो वेव ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम जिसके थ्रू वेव जा रही है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एलिमेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन मूव करते हैं, तो वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं. अगर वो पार्टिकल्स भी वेव की ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन में प्रोपगेट करते में ऑसिलेट करते हैं, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं. A pulse along stretched string is an example of a transverse wave. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, अगर हमने स्ट्रिंग को एक झटका दिया जो दूसरे एंड में वॉल से फिक्स्ड कनेक्टेड है और इस डायरेक्शन को y मान के और इस डायरेक्शन को x मान के चले, तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पल्स है
पल्स या डिस्टर्बेंस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, पर जो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स हैं, स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, वो मूव वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो क्योंकि ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, वाई और एक्स परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। द सेम सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पाइप फिल्ड विद एयर विद अ पिस्टन ऑन वन एंड। अब यहाँ पे सिस्टम सेट हो गया है कि एक पाइप है जिसमें एयर फिल्ड है और एक एंड में पिस्टन है। पिस्टन यानी एक कंप्लीटली कवर करता है पाइप को और उससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं प्रेशर चेंज इंट्रोड्यूस करने के लिए। अ सडन पुश फॉरवर्ड एंड पुल बैक। अगर हम सडनली पिस्टन को पुश करके पुल बैक करें तो पिस्टन विल जनरेट अ पल्स ऑफ कंडेंसेशन एंड रेडिफैक्शन। तो एक पल्स जनरेट होगी हाई और लो डेंसिटी की। इफ द पुश पुल इज कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक, अगर पुश पुल कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक हो तो एक साइनोसॉइडल वेव ऑफ डेंसिटी विल बी जनरेटेड प्रोपगेटिंग इन एयर अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप। क्योंकि ये एयर के पार्टिकल्स डेंसिटी को बढ़ाने या कम करने के लिए उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है। यानी कि इस डायरेक्शन में एयर मूव करे तो डेंसिटी बढ़ती है और वापस डायरेक्शन में मूव करे along the same axis तो कम डेंसिटी कम होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट इज along in the direction of the propagation of energy of the wave, जो कि इस डायरेक्शन में है। इसलिए जो ये पिस्टन वाला मूवमेंट है या जो साउंड का मूवमेंट है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। Waves such as the examples we have already considered are traveling or progressive waves since they travel from one part of the medium to another. अभी तक जो एग्जांपल्स देखे हैं उनमें वेव्स मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं, इसलिए उन्हें प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। द मटेरियल मीडियम एज अ होल डज नॉट मूव। Such waves should not be confused for actual motion of the entire medium. For example, movement of water in a river is not wave motion. However, the traveling ripple in a still body of water is an example of wave motion. हमें ये वेव मोशन को मीडियम के मोशन से के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे कि अगर वाटर मूव कर रहा है रिवर में तो इसमें पूरा वाटर बॉडी एक साथ मूव कर रहा है, ये कोई वेव मोशन नहीं है। पर कोई ट्रैवलिंग रिपल है, रिपल यानी डिस्टर्बेंस इन वाटर बॉडी, वो वेव मोशन है। Mechanical waves are related to the elastic properties of the medium. In transverse waves, each constituent of the medium is subject to shearing stress. Mechanical waves की प्रॉपर्टीज इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम से डिटरमिन होती हैं। इन ट्रांसवर्स वेव्स के लिए ईच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम इज सब्जेक्ट टू शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस यानी प्रोपोर्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वाली स्ट्रेस। हम जानते हैं ट्रांसवर्स वेव में मोशन इस डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे शेयरिंग स्ट्रेस लग रहा है। सॉलिड्स एंड स्ट्रिंग्स हैव अ शेयर मॉड्यूलस, दैट इज दे कैन सस्टेन शेयरिंग स्ट्रेस। हम जानते हैं कि शेयर मॉड्यूलस अगर सस्टेन कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसमें शेयरिंग स्ट्रेस होगा, पर फ्लूइड्स में शेयर मॉड्यूलस नहीं होता, इसलिए वो ट्रांसवर्स वेव्स फ्लूइड्स में पॉसिबल नहीं है। फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स या गैसेस, उसमें ट्रांसवर्स वेव्स पॉसिबल नहीं है। पर दोनों सॉलिड्स और फ्लूइड्स में बल्क मॉड्यूलस है, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेन को सस्टेन कर सकते हैं। सिंस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन्वॉल्व्स कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रेशर, they can be propagated through solids and fluids. बल्क मॉड्यूलस दोनों सॉलिड्स और फ्लूइड्स में होता है, इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेन में सस्टेन कर सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों सॉलिड्स और फ्लूइड्स में प्रोपगेट कर सकते हैं। थैंक यू।